वेलकम टू एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज क्लास 6 चैप्टर 7 ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। इस पाठ को पढ़ने के बाद में हमें भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, साथ ही साथ ग्लोब में उसकी स्थिति, मानक समय रेखा, कर्क रेखा और तमाम सारे महासागरों, सागरों और प्रायद्वीपीय स्थिति के बारे में, साथ ही साथ पड़ोसी देशों, समुद्री सीमाओं, स्थलीय सीमाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। इस चैप्टर को हम रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, अर्थात हिमालय भारत के उत्तर में है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, शॉर्ट में कहें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3,200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2,900 किलोमीटर तक है। अर्थात भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार 3,200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार 2,900 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में किवुथु और कच्छ की खाड़ी में गौरमोता, वहीं पर इंदिरा पॉइंट से लेकर के इंदिरा काल तक दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का विस्तार है। यदि हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। वहीं पश्चिम से लेकर पूर्व तक का भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच में है। अर्थात यह हमें याद भी है, परंतु यदि मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँ तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। दक्षिण से उत्तर की हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, और पश्चिम से पूर्व की तरफ बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांट दें तो भारत किस गोलार्ध में होगा? यदि हम ग्लोब को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देते हैं तो भारत पूर्वी गोलार्ध में होगा। अर्थात हम सही स्थिति की बात करें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय रेखाएं हैं, जबकि भारत में एक ही मानक समय रेखा है जो हमारी इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। अर्थात 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इसे भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। जो मानक समय रेखा है वह भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इतने राज्यों से होकर के गुजरती है। यदि भारत की जो सीमाएं हैं वो 7 स्थलीय देशों से इस प्रकार से जुड़ी हैं। नंबर 1 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर चीन के बाद में नेपाल के बाद में भूटान के बाद में म्यांमार और म्यांमार के बाद में बांग्लादेश। इस प्रकार से 7 स्थलीय देशों से भारत की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। जबकि हम जलीय सीमा की बात करें तो भारत की सीमा मालदीव के साथ में, श्रीलंका के साथ में और म्यांमार के साथ में लगती है। यहाँ पर भारत का राजनीतिक मैप भी दिया गया है। भारत के राजनीतिक मैप के बाद में यदि हम बात करें तो दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। इसे पाक जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। यदि हम भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो यहाँ पर भारत के भौतिक स्वरूप का मैप दिया गया है, जहाँ पर भारत की सभी प्रमुख पहाड़ियाँ और सभी प्रमुख बड़ी बड़ी नदियों को दर्शाया गया है।
राज्यों के निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। जलोढ़ निक्षेप और सहायक नदी के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि हम भारत के भौतिक विभाजन की बात करें तो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। मध्य हिमालय हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित हैं। पांच पहाड़ी स्थानों के नामों का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। नर्मदा और तापी नदियां कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं से होकर के बहती हैं? तो वह विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं से होकर के बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इससे रिलेटेड तमाम सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, अर्थात महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सभी नदियां किसका निर्माण करती हैं? तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा और इस्चरी अर्थात ज्वार नदमुख के बारे में आपने पढ़ा होगा। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। इसे सुंदरबन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष बहुत मात्रा में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं द्वीप समूह के बारे में। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप है। अर्थात लक्षद्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप समूह है? तो प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। अवस्थिति की बात हो गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी दो प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? तो अभी हमने बात की थी विंध्य और सतपुड़ा से निकलने वाली नर्मदा एवं ताप्ती। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को क्या कहते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो जो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है उसे कहा जाता है शिवालिक। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो यह पाक जलडमरू मध्य पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, जो भारत और श्रीलंका को दो हिस्सों में बांट देती है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अरब सागर में भारत का जो कोरल द्वीप समूह है अर्थात प्रवाल द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है अरावली। थैंक यू।